24। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। धनबाद के घनुडीही चीन कोठी बस्ती से सटे इलाके में सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग परियोजना के हस्ताक्षर को लेकर विवाद गहरा गया है। ओबी डंपिंग का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने मारपीट और फायरिंग का आरोप लगाया है। मौके से एक खोखा भी बरामद हुआ है। मामले को लेकर मेयर संजीव सिंह ने विवादित स्थल पर सभी नए कार्यों पर फिलहाल रोक लगाने की बात कही है। देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार को घनुडीही चीन कोठी बस्ती के समीप ग्रामीणों ने सिंह नेचुरल आउटसोर्सिंग परियोजना के तहत की जा रही ओबी यानी ओवरबर्डन डंपिंग विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि बस्ती के नजदीक डंपिंग किए जाने से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विरोध के दौरान कंपनी समर्थकों ने उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। मामले की जानकारी मिलने पर धनबाद के मेयर संजीव सिंह और घनुडीही ओपी प्रभारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली। जांच के दौरान पुलिस को घटनास्थल एक खोखा भी मिला है, जिसे कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। मेयर संजीव सिंह ने कहा है कि ग्रामीणों की आपत्तियों के बावजूद ओबी डंपिंग का कार्य किया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि विरोध करने वालों के साथ मारपीट की गई है और यदि पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो बड़ी घटना हो सकती थी। मेयर ने स्पष्ट किया है कि जब तक इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय बैठक नहीं हो जाती, तब तक विवादित स्थल पर ओबी डंप और किसी भी नए कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं ग्रामीण सुनील कुमार मंडल ने आरोप लगाया है कि कंपनी द्वारा अवैध तरीके से ओबी डंपिंग की जा रही थी। विरोध करने पर करीब 30 लोग वहां पहुंचे और मारपीट करने लगे। उन्होंने दावा किया है कि इस दौरान फायरिंग भी की गई, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मारपीट में उनका हाथ भी टूट गया। फिलहाल पुलिस बरामद खोखे और ग्रामीणों के आरोपों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि फायरिंग और मारपीट के आरोपों में कितनी सच्चाई है। सिंह नेचुरल कंपनी जो है झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा सिंह के देवर का चलता है। उनके द्वारा चीन कोठी के माइनिंग के बगल में यहाँ पे ओबी डंप किया जा रहा है। ग्रामीणों के द्वारा विरोध करने पर कांग्रेस नेता के जो एक रत्नेश यादव जो कुछ दिन पहले पीडीएस चोरी में उनके ऊपर एफआईआर हुआ था घनवाडी के थाने में, उनके द्वारा चूँकि कोयला चोरी का भी यहाँ पे मारपीट की गई थी और कुछ दिन पहले उन पे कोयला चोरी का भी सीआईएसएफ पे आरोप लगा था। उनके द्वारा नेतागिरी छोड़ के यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को पीटा गया। और जानकारी जो मिली है, अभी तक तो स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जानकारी जो मिली है कि अगर थाना प्रभारी अगर मौके पर नहीं पहुँचते तो जो लोग विरोध कर रहे थे उसमें से एक आध दो लोगों की हत्या हो जाती। तो ये गलत है। अभी हमने यहाँ के एजेंट को भी कह दिया, थाना प्रभारी महोदय को भी कहा है कि इस क्षेत्र में ओबी डंपिंग नहीं होगा और जब तक इस मामले में सीएमडी लेवल पर, डीटी लेवल पर बातचीत नहीं होगी, आगे कोई भी काम करने नहीं दिया जाएगा। अब इसके लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा हम लोग लड़ेंगे। जनता वोट देकर जिताई है गुंडागर्दी करने के लिए। ये नहीं कि 5 साल राजनीति करके दुनिया भर का पैसा कमा के और जनता को भूल जाना है। हमारा धर्म है, चाहे हम जनता के बीच में चुनाव जीते या ना जीते, हमारा धर्म है, हम जनता के लिए काम करते हैं और ये हमारी प्राथमिकता होती है और यहाँ गुंडई हम नहीं होने देंगे। जो पिछले 6 साल पहले जो झरिया में आतंक का माहौल था, वो आतंक का माहौल यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। ये चाहे इसके लिए किसी भी हद तक की लड़ाई लड़नी होगी, हम लड़ेंगे। हम प्रशासन से भी इस मामले में हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि वो एक पक्षीय कार्रवाई ना करे। प्रशासन भी इस मामले को समझे कि सबसे पहले मानवता होता है कि अगल बगल में जो कॉलोनीज हैं, जो लोग बसे हुए हैं, जहाँ जोरिया है उसको सुरक्षित रखना है, जो पेड़ पौधे हैं उनको सुरक्षित रखना है और मैनेजमेंट इस पर तय करे कि कहाँ किसको कैसे ओबी डंप करना। कहीं भी कोई नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो यहाँ के लोग विरोध करेंगे और हमारा भी विरोध होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो। संजीव भैया चीन कोठी बस्ती है, यहाँ पे डंपिंग अनलीगल तरीक़ा से हो रही है। उसका हम रोक करने के लिए आए और हम सर्च करने के लिए आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखे अनलीगल तरीके से
डंपिंग हो रही है। यहाँ बस्ती वाला पे देख लीजिए, यहाँ बस्ती कितना दूर के लीड पे है। यहाँ से एक भी बोल्डर भूलेगा तो बस्ती का कोई भी व्यक्ति को क्षति हो सकता है। उसका हम विरोध किए। इस कंपनी का 30 से 35 आदमी आया और वहाँ से पूरा फायरिंग करते हुए आया। उसके बाद और हमको मारना चालू कर दिया। कौन सा कंपनी और किसके? ये सिग्नेचरल कंपनी है और सुबाबू का कंपनी है और उसका गुर्दा यहाँ पे आए और हमको मारना चालू कर दिया बिना हमसे पूछे हुए। हम बोले यहाँ आप डंपिंग कर रहे हैं, यहाँ का व्यक्ति पूरा डर से त्राहिमाम है और अब यहाँ से एक भी बोल्डर नीचे चल जाएगा तो किसी का जान जा सकता है। उसी के लिए हम बोले और उसका गुर्दा आए यहाँ पे हमको मारना चालू कर दी। मेरा मार के हाथ तोड़ दिए। तो अभी क्या तो क्या हाँ पुलिस आए हैं, इनको इन्फॉर्म हम किए। मेरा पंकज साहब तुरंत आए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ 24।